Assalamu alaikum. My name is Faiz Akhtar from CC School. Dear students, आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। इस चैप्टर का नेम है न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। न्यूट्रिशन क्या है, उसके बाद इसमें न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, और उसके बाद दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, सेकंड होता है हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे रोल ऑफ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट लाइफ, जिसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले बात, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस का नाम है। इट इज़ अ प्रोसेस in which food is obtained, prepared, and converted into different products for growth and energy। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें हम फूड को ऑब्टेन करते हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं या सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। उसके बाद उसकी ब्रेकडाउन कराते हैं उस फूड के मॉलिक्यूल्स की, उसके डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट हासिल होते हैं। फिर उसके बाद उस फूड से हमारी ग्रोथ हो रही होती है और उस फूड से हमें एनर्जी प्रोवाइड हो रही थी। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रिशन। उसके बाद इसमें पॉइंट है एक न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं। ये एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स, ये एलिमेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स या कंपाउंड्स होते हैं, बाय विच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड। ये न्यूट्रिएंट या एलिमेंट्स होते हैं जिनसे एनर्जी ऑब्टेन की जाती है, जिससे ग्रोथ हो रही होती है। उन एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद हमारे पास दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉफिक। सेकंड है हमारे पास हेटरोट्रॉफिक। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑटोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करती हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर फूड इटसेल्फ। तो ये जो है ना कि अपनी खुराक को खुद बना रहे होते हैं, इनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो कहते हैं सेल्फ को, ट्रॉफिक वर्ड्स ट्रॉफ्स कहते हैं फूड को। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बनाने वाले होते हैं, जिसमें हमारे पास हैं प्लांट्स, पौधे। तो ये क्या बनाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ये बनाती हैं ग्लूकोज। ये बड़ा मॉलिक्यूल्स बना रही हैं प्लांट्स, उनको ऑटोट्रॉफ। अब ये जो फूड है इनको कौन हासिल करता है? हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बना रहे होती हैं, बल्कि प्रिपेयर्ड जो फूड होती है उसको ये यूटिलाइज करती हैं। प्रिपेयर्ड फूड किसकी? प्लांट्स ने फूड तैयार की या उन्होंने बनाई, और उसके बाद एनिमल्स या फिर ह्यूमन्स इनको यूज़ करती हैं। हेटरोट्रॉफिक, इनमें एनिमल्स या फिर ह्यूमन्स, ये हेटरोट्रॉफिक हैं। हम हेटरोट्रॉफिक हैं, इंसान, जानवर, वो भी हेटरोट्रॉफिक हैं। वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, बल्कि प्रिपेयर्ड फूड को वो यूटिलाइज करती हैं। तो इनमें फिर क्या होती है? इनमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। ये जो बड़ा मॉलिक्यूल्स है ग्लूकोज C6H12O6, इसकी ब्रेकडाउन की जाएगी। फिर उसके बाद इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस हीट एनर्जी की फॉर्म में ये निकलेगी। वो एनर्जी हमारी बॉडी को मिलेगी, जिससे हमारी ग्रोथ हो रही होगी। उसके बाद जो है ना कि हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसा कि मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मिनरल न्यूट्रिशन जो मतलब है कि न्यूट्रिएंट्स इनको हम हासिल कहाँ से करते हैं? इनको हम हासिल कर रहे होते हैं, जैसे मतलब प्लांट है वो जो है ना साइल से इन न्यूट्रिएंट्स को हासिल कर रहा होता है, और ये न्यूट्रिएंट पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। फिर प्लांट्स जो है इनको आसानी से या ईजिली टेकअप कर सकते हैं। तो इसमें दो किस्म के न्यूट्रिएंट्स होती हैं। एक होते हैं हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। उसके बाद दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रो वर्ड्स निकला है लार्ज, ये लार्ज क्वांटिटी में हमें चाहिए होती हैं।
लार्ज क्वांटिटी रिक्वायर्ड, इनकी क्वांटिटी हमें ज़रूरत होती है लार्ज क्वांटिटी, और ये होती है स्मॉल क्वांटिटी, जो हमें थोड़ी सी मिक़दार में चाहिए, या हमारे प्लांट्स वगैरह हैं उनको थोड़ी सी मिक़दार में चाहिए रिक्वायर्ड, थोड़ी सी मिक़दार में उनको कहते हैं माइक्रो, MICRO माइक्रो स्मॉल, और ये MACRO ये होता है लार्ज क्वांटिटी। इनमें एग्जांपल कौन सी बनेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे हमारे पास नाइट्रोजन, उसके बाद सल्फ़र, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, ये न्यूट्रेंट्स हैं मैक्रो न्यूट्रेंट्स में। हमारे पास जैसे है आयरन वगैरह, उसके बाद मोल्बेडिनियम, बोरान, उसके बाद कॉपर, उसके बाद हमारे पास मैंगनीज़, जिंक, क्लोरीन और निकल, ये स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होती हैं। तो इनको हम जो है ना कि तफसील से पढ़ेंगे। जो हमारे पास बड़े न्यूट्रेंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रेंट्स, कि ये न्यूट्रेंट्स बड़े कौन से हैं, उसके बाद स्मॉल न्यूट्रेंट्स कौन से हैं, उसके बाद इनका प्लांट की लाइफ में क्या रोल है, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास मैक्रो न्यूट्रेंट्स, ये ऐसे न्यूट्रेंट्स होते हैं जो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। फास्फोरस इनमें सबसे पहले, फास्फोरस हमारे पास होता है ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ATP, जो कि हम चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस कर चुके हैं। ATP इसमें एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट 3 फास्फेट ग्रुप होती हैं, जिसमें फास्फेट ग्रुप टूट रहा होता है, उसके बाद जो है कि उस प्लांट को वहाँ से एनर्जी मिल रही होती है। तो ये फास्फोरस जो है प्लांट की लाइफ में इसका क्या रोल है कि ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होती हैं। उसके बाद इनका और रोल क्या है, फोटोसिंथेसिस में इनका रोल है, फोटोसिंथेसिस खुराक बनाने में। उसके बाद प्रोटीन की सिंथेसिस करने में इनका रोल है, प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद सीड जर्मिनेशन सीड की जर्मिनेशन में भी ये इन्वॉल्व होती हैं, मतलब बीज वगैरह है उसकी जर्मिनेशन होती है, उसकी ग्रोथ होती है, उसको जो है ना कि फास्फोरस जो है ना उसकी जर्मिनेशन करा रहे होते हैं, उसकी ग्रोथ करा रही होती हैं बीज की, फिर उसी से उसकी रूट बन रही होती है, उसी का उसका शूट बन रहा होता है, तना वगैरह बन रहा होता है। उसके बाद इनका और क्या रोल है, इनका रोल है सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स। ये एंजाइम्स की तैयारी में भी हेल्पफुल होती हैं, एंजाइम्स को तैयार करने में ये हेल्पफुल होती हैं। तो ये हमारे पास था फास्फोरस। नेक्स्ट हमारे पास है पोटाशियम। इनका प्लांट में क्या रोल है, इनका रोल होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इनका रोल क्या है, ये जो प्लांट के जो लीफ होते हैं, पत्ते होते हैं, उनमें छोटे छोटे पोर्स होती हैं जिनके जरिए गैस एक्सचेंज हो रही होती है, उन पोर्स कहते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो ओपनिंग क्लोजिंग होती है वो किसकी मदद से हो रही होती है, वो पोटाशियम की मदद से हो रही होती है। नेक्स्ट है सल्फ़र। ये क्या करते हैं, ये करते हैं सिंथेसाइज या सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, प्रोटीन एंड विटामिन्स। ये इनकी तैयारी में हेल्पफुल होते हैं सल्फ़र। नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम। कैल्शियम का क्या काम होता है, कैल्शियम जो है ये करता है पहला पॉइंट एक्टिवेट द एंजाइम, कि ये एंजाइम्स जो होती हैं रिएक्शन में हेल्पफुल होती हैं एंजाइम्स, उन एंजाइम्स को वो एक्टिवेट करता है कैल्शियम। उसके बाद सेल वॉल जो होती है उसको स्ट्रेंथनेस बनाता है, स्ट्रेंथ द सेल वॉल। ये प्लांट की सेल वॉल को मजबूत भी करता है, उसको सख्त बना रहा होता है, उसको स्ट्रेंथनेस प्रोवाइड करता है, सख्ती प्रोवाइड कर रहा होता है सेल वॉल को, प्लांट की सेल वॉल को। इसमें मतलब है कि ये किसका रोल है, स्ट्रेंथनेस ऑफ सेल वॉल कैल्शियम का। उसके बाद ये जो है ना मूवमेंट ऑफ सीलिया टू प्रोपेल द वाटर। बैक्टीरिया वगैरह जो होता है उसकी सरफेस के ऊपर सीलिया लगी होती हैं, उनकी मूवमेंट होती है जिस वजह से पानी जो है वो प्रोपेल कर रहे होते हैं, पानी को खींच रहे होते हैं, जिस वजह से उसकी मूवमेंट हो रही होती है, हरकत हो रही होती है। तो उसमें भी जो है ना किसका रोल होता है, वो होता है कैल्शियम का रोल। ये हमारे पास थे मैक्रो न्यूट्रेंट्स, ये ऐसे न्यूट्रेंट्स हैं जो कि लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रो न्यूट्रेंट्स, ये ऐसे न्यूट्रेंट्स होते हैं जो कि थोड़ी मिकदार में चाहिए, जिनमें आयरन है, मोल्बेडिनियम है, बोरान, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, क्लोरीन और निकल। सबसे पहले आयरन का क्या रोल है प्लांट के अंदर, ये कराते हैं फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल हैं। ये फोटोसिंथेसिस
and activate the enzyme. आयरन जो है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल है, उसके बाद एंजाइम जो होते हैं उनको एक्टिवेट भी करती है आयरन। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रिएंट, इसका नाम है मोलिबेडिनियम। ये क्या करती है, ये एंजाइम के लिए हेल्पफुल होती है या एंजाइम को एक्टिवेट कर रही होती है, हेल्पफुल या हेल्प द एंजाइम, ये एंजाइम की मदद करती है, हेल्प द एंजाइम टू कन्वर्ट नाइट्रेट्स इनटू अमोनिया। ये नाइट्रेट्स को अमोनिया में कन्वर्ट करती है। मोलिबेडिनियम ये मेटल है और उसके बाद ये स्मॉल न्यूट्रिएंट है, और इसका दूसरा जो फंक्शन है वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स इन अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड्स में बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर काम कर रही होती है। अमीनो एसिड्स को बिल्डिंग ब्लॉक अमीनो एसिड को जोड़ती है, उससे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना रही होती है। तो ये किसका फंक्शन है, मोलिबेडिनियम का। नेक्स्ट हमारे पास है बोरान। ये क्या करता है, ये बोरान करती है ट्रांसपोर्ट द शुगर, ये शुगर की ट्रांसपोर्ट कराती है। उसके बाद सेल डिवीजन में ये हेल्पफुल है, सेल डिवीजन, और उसके बाद एंड इन सीविरल एंजाइम्स, ये बहुत सारे एंजाइम्स में भी हेल्प करती है। उसके बाद ये सेल डिवीजन भी कराती है, सेल को डिवाइड करा रही होती है, सेल को दो हिस्सों में डिवाइड करा रही होती है, सेल डिवीजन में हेल्पफुल है बोरान। और उसके बाद जो प्लांट्स हैं वो शुगर को ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं अपनी बॉडी के अंदर, उनकी ट्रांसपोर्टेशन में बोरान का रोल होता है। कॉपर, इसका क्या फंक्शन है, ये रिक्वायर्ड होती हैं, रिक्वायर्ड इन सीविरल एंजाइम्स, ये बहुत सारे एंजाइम्स में रिक्वायर होती हैं, बहुत सारे एंजाइम्स, सीविरल एंजाइम्स का पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास है मैंगनीज। ये क्या करती हैं, ये हेल्पफुल इन फोटोसिंथेसिस, उसके बाद रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। अगेन सुन लें, मैंगनीज का क्या रोल है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होती है, रेस्पिरेशन कराती है, उसके बाद नाइट्रोजन जो है उसको उसकी मेटाबॉलिज्म करा रही होती है। तो ये था मैंगनीज का रोल। जिंक का क्या रोल है, जिंक रिक्वायर्ड फॉर लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स, उसमें थे सीविरल एंजाइम्स, जिसमें है लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम की जो तादाद होती है उनके लिए ये ज़रूरत पड़ती है कि एंजाइम तादाद को बढ़ाने के लिए कि एंजाइम ज़्यादा हो जाए, उनमें जिंक हेल्पफुल साबित होती है। क्लोरीन क्या करती है, क्लोरीन ये हेल्पफुल होती है ऑस्मोसिस ऑफ वाटर, ये पानी की ऑस्मोसिस कराने के लिए, ऑस्मोसिस जो कि हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। निकल क्या करती है, निकल का काम होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म कराती है निकल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था रोल ऑफ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट लाइफ के, जो पौधे हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर जो अहम न्यूट्रिएंट्स हैं उनका क्या किरदार है हमारे पास, जैसा कि फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फ़र, कैल्शियम, इनके डिफरेंट किस्म के हमने रोल पढ़े। फास्फोरस का रोल होता है एटीपी के अंदर, फोटोसिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में, सीड की जर्मिनेशन करने में, और एंजाइम्स की तैयारी करने के लिए, सिंथेसिस करने के लिए। पोटाशियम के इसका क्या रोल होता है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करती है। सल्फ़र ये एंजाइम की सिंथेसिस कराती है, प्रोटीन की सिंथेसिस कराती है, विटामिन की सिंथेसिस कराती है। ऐसे कैल्शियम है, कैल्शियम एंजाइम को एक्टिवेट करती है, सेल वॉल की स्ट्रेंथनेस उसको दे रही होती है, सेल वॉल के अंदर सख्ती आ जाती है, उसके बाद सीलिया की मूवमेंट कराती है पानी को खींचने के लिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, छोटे न्यूट्रिएंट्स जिनमें आयरन, सबसे पहले आयरन का रोल फोटोसिंथेसिस के अंदर और एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए।
बुल्बेडिनियम का क्या रोल है, ये एंजाइम की हेल्प करती है और वो एंजाइम फिर क्या करते हैं, नाइट्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया के अंदर और उसके बाद अमीनो एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स में भी ये हेल्पफुल है। बोरान ये शुगर की ट्रांसपोर्टेशन कराती है प्लांट के अंदर, सेल डिवीजन कराती है और सिवियर एंजाइम्स में भी हेल्पफुल है। ऐसे कॉपर ये सिवियर एंजाइम बहुत सारे एंजाइम्स के लिए रिक्वायर होती है। मैंगनीज ये हेल्पफुल है इन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। जिंक क्या करती है, ये लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स होती हैं उनके लिए ये रिक्वायर होती है। क्लोरीन का क्या काम होता है, ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। निकल का क्या काम होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। तो ये हमारे पास थे न्यूट्रिएंट्स और उससे पहले हमने डिस्कस किए क्या न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या हैं। उसके बाद हमारे पास ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन सी हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन सी हैं और उसके बाद हमारे पास न्यूट्रिएंट्स की दो टाइप्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। कुछ न्यूट्रिएंट्स होती हैं जो थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, उनको माइक्रो MICRO कहा जाता है माइक्रो, और कुछ ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत है उनको कहते हैं MACRO मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स और उसके बाद हमारे पास रोल ऑफ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट लाइफ। ओके, थैंक यू।